सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से देर शाम तक चली विधानसभा चुनाव की वोटिंग। वहीं आपको बता दें, विधानसभा शाम तक 6 बजे समाप्त हो गया था मतदान। हालांकि इस दौरान कई बूथों पर मतदाता कतार में लगे थे। ऐसे में उन मतदाताओं को केंद्र के अंदर तक से वोट देने दिया गया। शाम को 7:30 बजे तक वोटिंग चली। वहीं आपको बता दें, मतदान समाप्ति के बाद मतदान कर्मी सुरक्षा के ईवीएम को लेकर जिला मुख्यालय रवाना हो गए। वहीं 3 दिसंबर को होगी मतगणना। सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 इस बार मतदान 68.99% मतदान हुआ। मतदान को लेकर सुबह ही रहा लोगों में रुझान, जहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दोपहर तक पहुंच गया मतदान 52%। दोपहर में पहुंचा था 1 बजे 37.57%। दोपहर से पहले 23% मतदान था। वहीं लोगों में शुरू में रुझान धीरे था, जो देर शाम पहुंचा तेज। कुल मतदाता 2,89,117 थे, जिन्होंने वोटिंग परसेंटेज रहा जिनका 68.99 सुजानगढ़ विधानसभा का। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के चोपड़ा धर्मशाला पोलिंग बूथ पे हूँ, जहाँ पे जानकारी देना चाह रहा हूँ। लोग सुबह से ही यहाँ पे लगे हुए हैं, वोटिंग के लिए रुझान है। आप देख सकते हैं, इधर भी घुमाए कैमरा, लोग सुबह से ही लग चुके हैं वोटिंग के लिए। मैं आपको ये भाग संख्या 160 का दृश्य दिखा रहा हूँ। वहीं इधर आपको दिखाना चाह रहा हूँ भाग संख्या 158 का, जहाँ पे लंबी कतारें काफ़ी सुबह से ही और लोगों को वोटिंग के प्रति रुझान है। आपको बता दें, सुजानगढ़ में 268 बूथ केंद्र है, जिनमें 32 संवेदनशील बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कुल टोटल वोट करेंगे सुबह 7 बजे से शाम तक। कुल वोटर है यहाँ पे सुजानगढ़ तहसील के 2,89,117 वोटर हैं, जहां पे अपने वोट का प्रयोग करें। अब देखा जाएगा कितने % वोटिंग रहती है। हालांकि पिछले वर्ष से पिछले जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें 70% वोटिंग की गई थी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। शैलेंद्र लाटा हैं। मैं सऊदी अरब से रह रहा हूँ। 2 दिन के लिए सिर्फ वोट देने के लिए आया हूँ। 2 दिन हुआ है मेरे को, और मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। ये एक बहुत खुशी की बात है कि हर 5 साल से ये चुनाव आ रहे हैं, तो हमको भी बहुत खुशी हो रही है। एक तरह का त्यौहार का सिस्टम है ये। तो मैं सबसे अपील ये करता हूँ कि अपना वोट मूल्य वोट है, और सबको वोट दे के और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। मैं इसी में विश्वास रखता हूँ। इसीलिए मेरे को बहुत खुशी हुई थी। मैं सऊदी अरब से वोट देने के लिए यहाँ अपने मुल्क में आया हूँ, और मैं वार्ड नंबर 54 का हूँ, पूर्व पार्षद हूँ अयूब का। धन्यवाद। मैं पूर्व पार्षद लाल मोहम्मद चौबदार आज मैं मतदान करने के लिए स्पेशली बीकानेर से आया हूँ, और मैंने 7:30 बजे मतदान कर दिया, और सभी से मैं मतदान की अपील करता हूँ। सुजानगढ़ के चोपड़ा धर्मशाला के पास में काफ़ी लोग बैठे हैं, जो कि मतदान करने वाले अपना उपयोग करने वाले लोगों का यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और हेल्पलाइन की तरह से एक डेस्क लगाई गई है, अलग अलग पार्टियों की है, हर वक्त लगाई जाती है। मैं बातचीत करना किस तरह का रुझान है वोटों के प्रति, कब शुरू हो गई वोटिंग, बताएं आपको। 7 बजे क्या रुझान रह रहा है? बहुत बढ़िया रुझान है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब लोकतंत्र की पावन तौरों पर कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से रुझान देखा गया है महिलाओं में और पुरुषों में, क्या कहना चाहेंगे? सुबह से ही लगे हैं क्या? सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो गई, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त उत्साह है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये कौन सा वार्ड है? ये बूथ नंबर 159, 60, 58, चोपड़ा धर्मशाला। चोपड़ा धर्मशाला। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रुझान लग रहा है आपको अभी? मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा वोट कर रहे हैं। संतोष जी मेघवाल अच्छे वोटर से जीत रही है। तो वोटिंग शुरू हुई है। हाँ, आपका रुझान कुल मेरा बीजेपी बीजेपी। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। लोकतंत्र का त्यौहार है, लोकतंत्र का पर्व है, किस तरह से लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं आप? लोकतंत्र में पूरा विश्वास है, सभी लोगों को बड़ा उत्साह है, और सब बीजेपी विपक्ष में मतदान। क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र इसके महापर्व पर आज लोग बड़े उत्साह से सुबह से 7 बजे से देख रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त वोटिंग हो रही है। जबरदस्त वोटिंग की जा रही है। लोकतंत्र का पर्व मान रहे हैं, लोकतंत्र के विजय के लिए एक वोटिंग का पर्व मानते हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लगे थे, लोगों में उत्साह दिखा गया है। चोपड़ा धर्मशाला जो कि सुजानगढ़ के बस स्टैंड के पास है, जिस पर रिपोर्टिंग की गई है शैलेंद्र लाटा द्वारा। सुजानगढ़ के निकटवर्ती 9 नंबर वार्ड में खड़ा हूँ, जहाँ पे काफ़ी संख्या में मतदाताओं की देखी गई है लंबी लंबी कतार। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये
भाग संख्या 215 का दृश्य है, जहाँ पे लंबी समय से ही कतार चल रही है। महिलाएं लगी हुई है, एक साइड में पुरुषों की भी है, और ये एक भाग में लगाई दिखाई दे रही है महिलाएं काफ़ी। मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। हालांकि वोटिंग चल रही है स्लो गति से, लेकिन कुछ मतदाताओं ने एक साथ यहाँ पे प्रवेश किया है वोटिंग के लिए। वोटिंग का रुझान है महिलाओं का, पुरुषों का वोटिंग करने के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2023 और वोटिंग के प्रति है लगाव। लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए वोटिंग के लिए महिलाएं आई है, लेकिन कुछ लगता है इनको कि धीरे चल रही है। लेकिन मशीन जो 1 मिनट का समय लेती है, प्रोसीजर होती है, ये एक विभाग द्वारा जानकारी, निर्वाचन विभाग द्वारा जानकारी अंदर लाटा गया तौर से प्रत्याशी है, किस तरह और कहाँ पे वोटिंग किया और क्या है लोकतंत्र में विश्वास। लोकतंत्र के कारण आज पूरे विश्व में भारत का नाम है, लोकतंत्र के कारण। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का भला, किसी एक राजा का राज नहीं है, ये जनता का राज है। तो इस जनता के राज में, लोकतंत्र में हम सब लोग जो भागीदारी करते हैं, तो ये तो हमारा पर्व है। और इस लोकतंत्र ने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में, जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, उसके साथ में कई देश न आज़ाद हुए थे, लेकिन वो सब जगह प्रजातंत्र सफल नहीं हुआ है। कहीं पर अधिनायकवाद आ गया है, डिक्टेटरशिप आ गई है, कहीं पर एक धार्मिक संस्था आकर के कुछ करती है। लेकिन ये भारत की महान संस्कृति है, जहाँ लोकतंत्र विकसित और विकसित हो रहा है। कहाँ पे वोटिंग की आपने? जी, मैं वोटिंग करके आया हूँ और मेरे हाथों मैं एमएलए बनता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है मुझे, तो सुजानगढ़ का विकास ही मेरा सपना है। राजेंद्र कुमार नायक, जय हिंद। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के कालाबाल मंदिर का बूथ है, जो कि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। कल शाम को इन्होंने फॉर्मेलिटी की थी, मतदान केंद्र बनाया, जहाँ पे सिर्फ 2 ही कनात लगी थी और मामूली टेंट लगाया था। उसके बाद में इस को दिखाया कि मात्र औपचारिकता की। रात को 12 बजे आनंद फानंद से शानदार तरीके से डेकोरेशन किया गया और इसको सजाया गया आदर्श मतदान केंद्र को। लगभग 1 घंटे तक सजाने की कार्रवाई की गई और कनात को सही किया गया, डेकोरेशन किया गया और गुब्बारे लगाए गए। इस तरह से आदर्श मतदान केंद्र दिखाई दिया सुजानगढ़ का कालाबाल मंदिर बूथ केंद्र। सर, हम सबका अधिकार है वोट देना। वोट से ही हमारी सरकार बनती है, अच्छा भविष्य उज्जवल होता है, हमें वोट देना चाहिए। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव मड़सीसर में हूँ, एक बूथ पे हूँ जहाँ पे महिलाएं वोटिंग के लिए, साथ में आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि पहली बार वोटिंग करने के लिए पहुँची हैं युवतियाँ। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, बताएं क्या 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 कर रहे हैं, वोट किस तरह से कर रहे हैं। आज मतलब फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं और अभी मैं इसी साल 18 ईयर्स की हुई हूँ और ये हमारा मतलब अधिकार है कि वोट करना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। आज ही फर्स्ट टाइम देखेंगे। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए आप? कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव मलसीसर है। मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और मतदान देना हमारा अधिकार है। मतदान देना हमारा अधिकार। आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है कभी? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, समझते हैं? एक वोट की बहुत कीमत होती है। एक वोट की बहुत कीमत होती है। ये कहना है नए मतदाताओं का, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं सेकंड के अंदर पढ़ती हूँ और वोट सभी को देना चाहिए क्योंकि ये हम सभी का अधिकार है। हम सभी का। क्या कहना चाहेंगे, वोट दे रहे हैं पहली बार? वोट देना सभी का मतलब अधिकार है, ये मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। ये थी नए मतदाता जो कि बोल रही है कि वोट देना हमारा सबका अधिकार है। लोकतंत्र के वार्ड नंबर 15 में हूँ, जहाँ पे बजाज स्कूल में काफ़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के चलते मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ 2 मतदाता है जिनकी शादी है 27 तारीख को, और ये बाहर भी रहते हैं। वोट का इनको लोकतंत्र के प्रति इतना विश्वास है, लोकतंत्र के प्रति इतना गहरा विश्वास है, ये वोट करने के लिए आए हैं। पूछना चाहेंगे कहाँ रहते हैं, कब शादी है, क्या प्रोग्राम था? 27 तारीख को शादी है और वैसे मैं बेसिकली जोधपुर रहता हूँ। क्या करते हैं? मेरा रेजिडेंस है। अच्छा जी। मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ। कोचिंग पढ़, टीचर हैं आप? टीचर है। वैसे कब की शादी है आपकी? 27 तारीख। और ये मेरा भांजा है और वैसे विनायक जी हैं। विनायक जी के साथ भी आए हैं, ये देखो बड़ी बात है। और आप कहाँ रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में किस तरह का विश्वास है, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र तो इस
इंडिया को चला रहा है। बाकी कंट्रीज में लोकतंत्र पे ही डिपेंडेंट है। सारे कंट्रीज का लोकतंत्र मिलकर एक इंडिया का लोकतंत्र बनता है। और वैसे मैं प्रॉपरली सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वैसे वर्किंग नागपुर में है। क्या करते हैं आप? मैनेजर मैनेजर है। आपकी शादी कब है? मेरी 29 को है। दोनों की साथ में है? नहीं, मेरी 29 को है और बड़े भैया की 27। अच्छा, दोनों की है, दोनों भैया की। दो भाइयों की शादी है 27 और 29 तारीख को। और वोट में इनका पूरा झुकाव, क्योंकि ये बाहर रहते हैं इसलिए लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अपना वोट का प्रयोग करने के लिए वो विनायकों के साथ आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान के अंदर आज 25 नवंबर को पूरे राजस्थान के जो मतदाता हैं एक लोकतंत्र के उत्सव के तौर पे मना रहे हैं। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो शांतिपूर्ण पूरे प्रदेश के अंदर मतदान हो रहा है और राजस्थान इस मतदान के माध्यम से देश में एक नज़ीर पेश करेगा। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जो मुद्दे हैं उन पे प्रदेश की जनता है वो मतदान करिए बढ़ चढ़ के। जिस प्रकार से हमारी जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सामाजिक सुरक्षा, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जो आबादी है वो अपनी चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता से मुक्त है। जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, एक उनको उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मिल रही है, रोजगार जो मिल रहे हैं, उनसे उत्साह है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, एकल नारी है, महिला है, विधवा है, उन सबको एक सामाजिक सुरक्षा कानून बना के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो सौगात दी है उसके ऊपर राजस्थान की जनता मोहर लगा के पूरे देश के अंदर एक नज़ीर देगी कि यहाँ पे विभाजन की नकारात्मक राजनीति और नफरत की राजनीति को नकार रही है। यही पूरे अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब लोगों से मिलते हैं, इन्हीं मुद्दों पे वो चर्चा करती हुई नजर आ रही है। आज सुजानगढ़ कैसे आना हुआ? सुजानगढ़ हमारे जो साथी हैं, कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं, वो मतदान के लिए तो पड़ोस की विधानसभा में थे, इसलिए इनसे सुजानगढ़ के जो हालचाल जानने के लिए हम आए। और मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो इस विधानसभा से एक दिग्गज नेता रहे, हमारा लगातार इससे जुड़ाव रहा, इसलिए इस पड़ोसी जो क्षेत्र है लोगों से मिलना जुलना है। उनके साथ में भी एक अपील के साथ में आए कि कांग्रेस को यहाँ से अधिक मतों से जिता के भेजें। क्या कहना चाहेंगे? आज सुजानगढ़ आपने वोटिंग की है, तरह के दावे हैं। सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ और मध्य वासियों को बधाई देता हूँ कि लोकतंत्र के पर्व में 2 करके सबने हिस्सा लिया। और ये जो 10+7 जो गारंटियाँ हैं इनका असर जो आज ये सभी जगह देखने को मिला। मैं किस तरह से विश्वास करते हैं, किस तरह से लोकतंत्र की विजय होगी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लोकतंत्र की विजय होगी और कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोकतंत्र पे ही विश्वास करती है। चूरू जिले में कुछ नेताओं पर धन बल के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? जी वो तो अभी जांच चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा। खबरें आ रही है कि वो कुछ है तो उनका तो वो हो जाएगा, सामने हो जाएगा। अभी इसमें क्या कमेंट है। वोट दे दिया आपने? जी दे दिया। प्रदेश से नेता भी पहुंचे आज। कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई आरसी चौधरी जी सुजानगढ़ पधारे हैं और यहाँ का जायजा लेने आए हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस बहुमत के साथ, बड़े मतों के साथ सुजानगढ़ में जीत हासिल कर रही है। गांव में भी इनका दौरा रहा है, बहुत अच्छा माहौल इनको कांग्रेस के प्रति देखने का मिला है।